तो आज था मेरा एग्ज़ाम 24 फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट ही थी। सबसे पहली शिफ्ट थी, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। इंग्लिश जो है ना बीच में आई थी। सबसे पहले रीजनिंग आई, फिर इंग्लिश आई, फिर क्वांट आया था। और टोटल अटैम्प्ट हुए मेरे 87। सबसे पहले रीजनिंग आई, मैंने कर दिए सारे 35 के 35 हो गए। रीजनिंग में एक बार बता रही मैं क्या क्या था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट थी, 8% बैठे थे, सारे अंदर देख रहे थे। एक अनसर्टेन वाला था, 21% थे, सारे नोट्स देख रहे थे। और कंपैरिजन बेस्ड थी, 3 क्वेश्चन थे उसके, 3 क्वेश्चन उनके 5-5 थे कंपैरिजन बेस्ड वाले में। एक और था, कुछ परचेज कर रहे थे 8 बंदे, ऊपर नीचे करके बिठाने थे। वो आइटम नहीं दे रखी थी क्या, बस वो बोल रहे थे कि परचेज कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा था। मंथ वाला था, 8 मंथ दिए हुए थे, पता नहीं 9 थे, ये नहीं मैंने गिना। नाम दिए हुए थे मंथ के, कंसेक्यूटिव नहीं थे, बीच बीच में से उठा के दिए हुए थे। उसके क्वेश्चन थे 5 चीज़ें तो ये थी जो बड़ी बड़ी थी, मतलब जिनमें से काफ़ी क्वेश्चन और आ रहे थे। उसके बाद इनइक्वालिटी थी, सिलोगिज्म नहीं आया हमारे पास आई इनइक्वालिटी। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, एलिमेंट भी थे, नंबर भी थे और सिंबल भी थे उसमें। और स्क्रॉल भी करना था, राइट में स्क्रॉल करना था, और राइट से वो क्वेश्चन भी पूछ रहा था। फिर उसके बाद 2 वैसे क्वेश्चन थे 1-1 मार्क वाले, मतलब मिसलेनियस। एक तो मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, और एक था नंबर बेस्ड था क्वेश्चन, उसमें +2 -2 पता नहीं +3 कुछ ऐसा करना था। और एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन था मिसिंग दे दिया उसने बीच में से, अल्फ़ाबेट उठा के 3-3 अल्फ़ाबेट के पेयर बना के कुछ दिया हुआ था वर्ड। फिर उसका स्टार्टिंग वाला लॉजिक टूट गया, मैं थर्ड वाला बताना था ना, फोर्थ वाला बताना था। पहले 3 दे रखे थे, फोर्थ बताना था, लास्ट में 5th दे रखा था। मैंने वो नंबरिंग से कर लिया कि अल्फ़ाबेट की क्या नंबरिंग होती है। उसमें 4-4 कुछ का हो रहा था, बन गया था वो वाला, सारे हुए थे रीजनिंग के। तो और रीजनिंग में एक वाले में मैं जो आइटम परचेज करनी थी उसमें थोड़ी सी मैं फंसी हुई थी। वो क्वेश्चन मैंने थोड़ी स्टेटमेंट गलत पढ़ ली थी, पर फिर भी वो हो गया। उसके बाद टाइम भी बच गया था। वो मैं मीनिंगफुल वर्ड वाला देख रही थी कि हाँ ये बनेगा या नहीं बनेगा। फिर उसमें हो गए सारे उसके। उसके बाद इंग्लिश खुली। हम तो ये सोच रहे थे कि क्वांटी खुलेगा, फिर इंग्लिश खुली। मैंने सोचा मेरा क्वांट बीच में से स्किप तो नहीं हो गया, उड़ तो नहीं गया यहाँ से। फिर चलो इंग्लिश खुल गई, वो खुल गई। पहले उसमें क्वेश्चंस आया मेरे पास, सेंटेंस वाला था। एरर डिटेक्शन में पूरा एक सेंटेंस नहीं दिया हुआ था कि उसके पार्ट करके, ये नहीं था, अलग अलग सेंटेंस दिए हुए थे सारे। उनमें से बताना था कि करेक्ट कौन सा है, कि ये सारे ही करेक्ट हैं। ये नहीं था कि गलत बताओ, ठीक वाला बताओ कौन सा है ये। उसके बाद आरसी थी। आरसी टीचर बोलते हैं कि लास्ट में करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती करी है मैंने इसमें। बाद में मेरे को रिग्रेट हुआ कि मैंने लास्ट में क्यों करा। आरसी सबसे इजी आरसी था पूरे उसमें, आरसी सबसे इजी थी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी इजी दी हुई थी ना, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ समझ ना आ रहा हो। बहुत इजी लैंग्वेज दी हुई थी। लक्ष्मी थी कोई, उसमें क्रॉप के बारे में था कुछ, रबी खरीफ सारा यूज़ हो रहा था बीच में। रेड सोइल, ब्लैक सोइल, एक और कौन सी सोइल, एलुवियल सोइल्स पता नहीं क्या कुछ ऐसी थी। वो सारी चीज़ें यूज़ कर रखी थी। संभव से मैं उसने ज्वाइन कराया था। वो रीड मैंने सारा कर लिया था, इंटरेस्टिंग भी लगा, रीड कर दे। और उसके क्वेश्चन थे वो ही छूटे मेरे क्वेश्चन उसके कि इसमें जो पैराजम्बल था ना, वो ही था सबसे बेकार, और वो ही मैंने कर दिया। वो करना नहीं चाहिए था वहाँ पर, अपना टाइम वेस्ट करके ना ये आरसी कंप्लीट करनी चाहिए थी। आरसी में 2 वर्ड आ रहे थे, सिमिलर बताने थे। स्टोर था, एक इवेंट था स्टोर का, तो मैंने बताया स्टॉक इवेंट में मेरे को लग रहा था कि 2 उसका मैंने किया नहीं, फिर वो नेगेटिव लगते उसके। और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी था आरसी में। आरसी के मेरे अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन थे, या 8 भी हो सका, पर 10 तो थे उसके शायद। और था वर्ड अरेंज करने थे, एक दूसरे के साथ वर्ड अरेंज करने थे, वर्ड अरेंज करने थे। 2 भी, मतलब एक नहीं था कि बी के साथ सी, बी के साथ सी, सी के साथ ई, कुछ न्यू भी दे रखे थे, मतलब समझ लो। और इंग्लिश में पैराजम्बल फिलर थे, सिंगल फिलर थे। एक वर्ड था जो अलग से क्वेश्चन आया हुआ था, नी वाला, कि नी बताओ इन 3 सेंटेंस में किस में सबसे अच्छा यूज़ हो रहा है, कुछ ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं। नी मैंने तो एक ही किया उसका, कि एक ही में ठीक बैठ रहा है, वो पता नहीं ठीक हो गया नहीं, क्योंकि उसमें उसका मीनिंग गुड नहीं निकल रहा था कि इसको इंजरी हुई या नी में कुछ ऐसा कुछ करके था। तो बस इंग्लिश छोड़ो, पर इंग्लिश बेकार है मेरी।
और 24 कर दिए मैंने। पैरा जंबल ना करना नहीं चाहिए था, आरसी कंप्लीट करनी चाहिए थी। आरसी का मेरे को बहुत मार्क था। आरसी ईजी थी, बिल्कुल ईजी थी वो। उसके क्वेश्चन भी ईजी थे। जब मैं देख रही थी ना टाइम निकलता जा रहा कितने ईजी क्वेश्चन है ये, चलो कोई नहीं। उसके बाद क्वांट में 10-12 सिंप्लीफिकेशन थी और 10-12 ही अर्थमेटिक थे। एक डी आई थी, लाइन वाली डी आई थी। उसके 1-2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, 1-2 थोड़ा लेंथी सा था। और इंक्रीज़ करवा के बोलता है ना कि अलग से एलिमेंट देगी, इसको इंक्रीज़ करके निकाल लो। और या फिर उसमें रेशियो दे दी मेल फीमेल आगे, कुछ ऐसा था 2 क्वेश्चन में। 1-2 बिल्कुल ईजी थे। एक मिसिंग नंबर सीरीज की, उसके क्वेश्चन बन रहे थे सारे। एक छोटा था, मैंने उसका मेरा लॉजिक नहीं पता लग रहा था। और तो उसके ईजी थे, बन गए थे सारे। क्वांट में मेरे 28 हुए हैं। क्वांट में 28 हुए हैं क्योंकि क्वांट में जो स्टार्टिंग में आया था ना, एक क्वेश्चन आ गया था कि इसकी इनकम इतनी है, उसको 2 साल में इंक्रीज़ किया और बाद में उसने स्पेंड कर दिया आके। उसका मैंने 2-3 बार किया, आंसर मेरा ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। ईजी था वो क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं करना था उसमें, आंसर नहीं मैच हो रहा था। वो मैंने 2 बार निकाला, वहाँ पे टाइम वेस्ट किया। उसके बाद फिर डी आई को क्वेश्चन किया। फिर सोच रही मैं कि 24 पंजा मैंने 120 कर दिया था, 144 होना था ना, 24 छिक्का 120 कर दिया था, 144 होना था। तो फिर मैं दोबारा से गई उस पर, वो मिस्टेक करी है शायद, तो नहीं आंसर आ रहा था। पर मैंने वो देखा, फिर भी मेरा मैच हुआ उसमें, वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और एक जो है ना रूट वाला था उसमें, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में, वो मैं कर रही थी, वो मेरे समझ में आ रहा था कैसे करते हैं इसको, मेरा उसका आंसर नहीं मैच हुआ रूट वाले का, वो भी ईजी था। बस इतना ही किया मैंने। टोटल मेरे 87, रीजनिंग 35, क्वांट 28, इंग्लिश 24। उसमें पैरा जंबल लगता है मेरे को, शायद गलत हो जाए। और तो बाकी उसके ईजी ही थे मेरे अकॉर्डिंग तो। मेरे को तो लग रहा है कि ईजी थे क्योंकि वो मैच भी हो रहे थे उसमें। एक और कुछ था, एक था टफ सा, वो फिलर थोड़ा टफ सा लगा मेरे को, और तो सारे ईजी लग रहे थे। बस खत्म। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।